Good morning, students. Today we will study about the natural vegetation and wildlife. The whole chapter is divided into two parts. The first is natural vegetation and the second is wildlife. Our natural wildlife. In the content, the first point is natural vegetations. After the natural vegetation, we will study about those factors which are affecting natural vegetations. Relief features, climate, our ecosystem and types of vegetation in India. एंड ये पॉइंट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. नेचुरल वेजिटेशन, द मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन क्या है? एक प्लांट कम्युनिटी है, एक परिवार है, एक समुदाय है. एक परिवार है, एक समुदाय है. विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, जो नेचुरली ग्रोन होते हैं विदाउट ह्यूमन एफर्ट, बिना किसी ह्यूमन के एफर्ट के प्रयास के ये नेचुरली ग्रोन होते हैं. इसे ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन या वर्जिन वेजिटेशन. बट जैसे जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, ऑर्चार्ड्स. ऑर्चार्ड्स मीन्स फ्रूट गार्डन्स. ये क्या है? इट्स अ फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन. यह भी एक तरीके से वेजिटेशन का पार्ट है, बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. बट ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये गई है, ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू ग्रोन की गई है, इसलिए यह नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आती. वेजिटेशन तो है, इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल. Vegetations are divided into two parts, endemic and exotic. तो जो एंडेमिक वेजिटेशंस कौन सी होती है? एंडेमिक वेजिटेशंस है जो विच आर प्योरली इंडियन, जो इंडिया की वेजिटेशन हो उसे हम नेचुरल वेजिटेशन या एंडेमिक वेजिटेशन कहते हैं. वहीं दोज वेजिटेशन जिसे हम बाहर से मंगवाते हो, विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, जिसे हम बाहर से अपने कंट्री में मंगवाते हैं, उस वेजिटेशन को हम बोलते हैं एक्सोटिक वेजिटेशन. अब है बेटा फैक्टर्स विच अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन. फर्स्ट है रिलीफ. रिलीफ फीचर्स में लैंड एंड सॉइल. तो लैंड भी क्या है? लैंड भी डिफरेंट एरियाज में, जो डिफरेंट एरियाज में जो लैंड है वो हमारी नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करती है. जैसे कहीं की लैंड्स यदि उसकी फर्टाइल लेवल है किसी लैंड्स का, तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर के लिए उस लैंड्स का यूज़ करते हैं. एंड कहीं पे यदि रफ टराइन्स रहते हैं, जैसे रफ टराइन एरियाज है, तो वहाँ पे क्या होता है? ग्रास लैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप. एंड जो ये लैंड्स रहती है कौन सी? ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स, जो जहाँ पे डेवलप होते हैं, तो वो एरियाज क्या करते हैं? गिव शेल्टर टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को भी शेल्टर देते हैं, छाया देते हैं. एंड सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. जो डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल रहती है वो डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन प्रोवाइड करती है. क्लाइमेट, द टेम्परेचर क्या है? जैसे द कैरेक्टर एंड द एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन. जो भी वेजिटेशन का कैरेक्टर एंड एक्सटेंट रहता है, ये किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है? बाय टेम्परेचर के थ्रू. विथ ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रिसिपिटेशन, द सॉइल. जैसे द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द वेजिटेशन. The fall in the temperature affects the vegetation. Vegetations को affect करता है and its growth, इसकी growth को भी affect करता है. Sunlight में क्या है? The variation in the duration of sunlight at different places. different places पे different sunlight रहती है बेटा.
जैसे इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट रहते हैं तो उस समय ट्रीज़ क्या करते हैं, फास्टर ग्रो करते हैं, और स्पेशली इन समर सीजन। इन द समर सीजन ट्रीज ग्रो फास्टर। Precipitation. Precipitation, the word precipitation is related to the rainfall. तो एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ऐसे एरियाज जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है तो वहाँ पे डेंसिटी वेजिटेशंस की ज़्यादा रहती है, पेड़ पौधों की डेंसिटी ज़्यादा रहती है एज़ कंपेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, उन एरियाज़ के कंपैरिजन में जहाँ पे कम रेन होती है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम में क्या है, जो भी हमारे प्लांट्स है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया, किसी भी एरिया के प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स विद देयर फिजिकल जो एनवायरमेंट बनाते हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो फिजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। द इंटर रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, द इंटर रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, there are 5 types of vegetation: tropical rainforest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest, montane and mangrove forest। यहाँ पे बेटा ये फॉरेस्ट से रिलेटेड पिक्चर्स है जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सेम है बेटा, एक ही है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या है, दीज फॉरेस्ट, ये कहाँ पे है बेटा इस तरीके के फॉरेस्ट, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है एंड जो भी आइलैंड्स जो ग्रुप्स है, कौन से आइलैंड ग्रुप्स, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। जो लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार के जो आइलैंड ग्रुप्स है वहाँ की वेजिटेशन एंड वेस्टर्न घाट्स की वेजिटेशंस एंड जो भी असम एंड तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ की जो रेनफॉल है, यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर इससे भी ज़्यादा बारिश होती है एंड ड्राई सीजन तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। एंड यहाँ के जो ट्रीज़ की ग्रोथ है वो 60 मीटर अबाव, जो हाइट अप टू 60 मीटर अबाव, इससे भी ज़्यादा रहती है। एंड जो यहाँ पे इट हैज़ द वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, यहाँ पे ऑल काइंड्स की वेजिटेशन पाई जाती है, ऑल टाइप्स के ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स, सभी टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है। अब यहाँ के जो इम्पोर्टेंट ट्रीज़ है जो इन फॉरेस्ट एरियाज़ में हमें मिलते हैं, इबोनी, सिंकोना, रबर, रोजवुड, तो ये इम्पोर्टेंट ट्रीज़ इन एरियाज़ में पाए जाते हैं। एंड जो कॉमन एनिमल्स है जो इन एरियाज़ में पाए जाते हैं, एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर। सेकंड है बेटा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ये बेटा यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में ये भी क्या है, ये नेचुरली वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है। यहाँ पे जो बारिश बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है एंड कौन कौन से एरियाज़ में है ये वेजिटेशन, जैसे सेमी एरिड एरियाज़ ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा।
इनके सेमी एरिड एरियाज़ में इस टाइप की थॉर्न वेजिटेशन पाई जाती है। थॉर्न फॉरेस्ट एरियाज़ यहाँ पे है। एंड यहाँ के जो कॉमन एनिमल्स है, रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एश, हॉर्सेस एंड कैमल्स। नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, आप बेटा इस पिक्चर में आप देखें मैंग्रोव फॉरेस्ट की, ये देखो पूरे मतलब एक तरीके से सबमर्ज्ड प्लांट्स है, इनकी जो रूट्स है वो डूबी हुई है पानी के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट की। तो मैंग्रोव कौन सी ट्रीज है, ये ट्रॉपिकल, ये कोस्ट लाइन जो एरियाज है वहाँ पे इस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है। एंड ये कौन से एरियाज पे, इट इज़ फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। एंड जो डेंस मैंग्रोव्स आर कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। इनके जो सबमर्ज्ड वाटर में डूबी हुई रहती है इनकी रूट्स। एंड यहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है, दोनों रिवर्स जब आपस में मिलती है एंड बे ऑफ बंगाल में जब गिरती है, तो उस समय जब ये डेल्टा क्रिएट करती है तो वहाँ पे इस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है। उन पेड़ों को हम कहते हैं सुंदरी ट्रीज। एंड जो हार्ड टिम्पर जो वुड है, वो जो लकड़ी है, वो इन्हीं सुंदरी ट्रीज में पाई जाती है। जो रॉयल बंगाल टाइगर इज़ अ फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट एरियाज में रॉयल बंगाल टाइगर इज़ अ फेमस एनिमल। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। आप माउंटेन नेम से ही समझे, माउंटेन मीन्स इट्स ए वेजिटेशन ऑफ माउंटेन्स। जो माउंटेन्स की वेजिटेशंस है उसे हम माउंटेन वेजिटेशन कहते हैं। जैसे जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज रहते हैं वहाँ पे मोर देन 3600 मीटर अबाउ द सी लेवल से इनकी हाइट नापी जाती है। एंड इसकी हाइट से 3600 मीटर अबाउ पे कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है बेटा, फॉरेस्ट एंड जो ग्रासलैंड्स है वहाँ पे एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। एट हायर एंड और हायर जब एल्टीट्यूड आते हैं तो वहाँ पे मॉसेस एंड लिचेंस फॉर्म पार्ट ऑफ तुंद्रा वेजिटेशन पाए जाते हैं। एंड जो यहाँ के कॉमन एनिमल्स है वो कौन से हैं बेटा, कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, रैबिट, एंटीलोप, याक, स्नो लियोपार्ड एंड वाइल्ड गॉट, रेड पांडा, ये सब। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे रेनफॉल, ये एवरग्रीन जो फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर। एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस एरियाज में रेनफॉल कितनी है, बिटवीन 70 to 200 centimeter. These are found in areas having rainfall between 200 and 70 centimeter. एंड यहाँ की जो ट्रीज है, कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, बैम्बू, साल, सैंडलवुड, कुसुम, अर्जुन, मलबरी आर अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पेसीज जो ट्रीज है वो इन एरियाज में पाए जाते हैं। एंड जैसे टीक, साल, पीपल, नीम, ये वेजिटेशंस भी इसमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती है।